हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 12 सितंबर 2021 और आज संडे है। तो आज हम पिछले 6 दिनों में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़े हैं उनमें से सिलेक्टेड 25 क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें तथा इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पीडीएफ फाइल पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर जाएं तथा चैनल लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला प्रश्न। आज 25 क्वेश्चन का पहला प्रश्न है, जल्द ही किस राज्य सरकार ने डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो दोस्तों आपको इसके लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप अपने आप में इसका आंसर कैलकुलेट कर लें। उसके बाद मैं सही आंसर बता दूंगा। चलिए तो 5 सेकंड अब आपके लिए स्टार्ट होता है। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करने की घोषणा की है। अब चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप किया है। अब आपके लिए आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन यानी कि वर्तिका शुक्ला। वर्तिका शुक्ला ने हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अब आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापना करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना करने की घोषणा की है। अब आज का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार भारत दुनिया का कैवां सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम बन गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि तीसरा। हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम बन गया है। दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें तथा शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल पर करंट अफेयर जो संडे को दिया जाता है, अपडेट किया जाता है, उसमें रिवीजन के लिए आपको हिंदी लैंग्वेज तथा इंग्लिश लैंग्वेज भी अपडेट कर दिया जाता है। यदि आपको कोई भी परेशानी हो तो आप इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। चलिए तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ITAT का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि GS पन्नू को। GS पन्नू को हाल ही में केंद्र सरकार ने ITAT का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ITAT की बात हुई है तो ITAT का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ए रीड लाइफ द मेमोयर नामक पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि वीर संघवी ने। वीर संघवी ने हाल ही में ए रीड लाइफ द मेमोयर नामक एक नई पुस्तक लिखी है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह फोनपे के द्वारा किया गया है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। हाल ही में फोनपे ने डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
अब चलते हैं आज के नवे प्रश्न की ओर। आज का नवा प्रश्न है, हाल ही में एलआईसी ने खुले बाजार अधिग्रहण के माध्यम से किस बैंक के 3.9% शेयर खरीद लिया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया। एलआईसी ने खुले बाजार अधिग्रहण के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया के 3.9% शेयर खरीद लिया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि भारत। भारत प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने मानव रहित हवाई वाहन की एयर लॉन्च परियोजना के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों भारत और अमेरिका देश ने मानव रहित हवाई वाहन के लिए की एयर लॉन्चिंग परियोजना के लिए एक समझौता किया है हाल ही में, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी अमेरिका है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि 6 से 12 सितंबर तक। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह 2021 6 से 12 सितंबर तक मनाया जा रहा है, यानी आज तक यह मनाया जाने वाला है। 6 सितंबर से ही यह मनाया जा रहा है, यानी एक सप्ताह यह मनाया जाएगा। यह आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, जो 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत यह प्रसंस्करण सप्ताह भी मनाया जा रहा है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन का निर्माण किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद ने हाल ही में भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन का निर्माण किया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बेहतरीन शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, रामनाथ कोविंद। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बेहतरीन शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष भी रामनाथ कोविंद जी के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षकों को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रदान किए गए हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के विमानन विंग को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है, यानी कि रामनाथ कोविंद। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आशा करता हूं आप यदि हमारा करंट अफेयर्स पर डे अपडेट जो होता है एनालिसिस के तहत यदि आप उसे पढ़ रहे होंगे तो आपको यह प्रश्न को जवाब देने में, पहले जवाब पता करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती होगी। चलिए तो इस प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सतीश पारेख। सतीश पारेख को हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब है आज का अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने MEITY यानी मीठी डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड 2020-21 में टॉप किया है? तो कौन सा बैंक है? 4 बैंक का ऑप्शन दिया हुआ है, यहां पर आपको इसमें जवाब चुनना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मीठी डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड
2020-21 में टॉप किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 से भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 22 के लिए यानी 2022 में भारत की जीडीपी 9.50 यानी कि 9.5% रहने का अनुमान लगाया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन किया गया है। तो यह चंडीगढ़ शहर में किया गया है, यानी भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन ऑप्शन बी यानी कि चंडीगढ़ में किया गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना शुरू की है। तो दोस्तों वतन प्रेम योजना शुरू करने वाला राज्य है ऑप्शन सी यानी कि गुजरात राज्य। गुजरात राज्य ने हाल ही में वतन प्रेम योजना शुरू की है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं। तो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार यह सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं, यानी इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया है। तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंदौर, हैदराबाद, पटियाला, बेंगलुरु। तो दोस्तों यह हैदराबाद में किया गया है, नहीं ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, हैदराबाद। हाल ही में हैदराबाद में भारत के पहले उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। क्या होता है मिथेनॉल, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में डिटेलिंग से जरूर लिखें। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। तो दोस्तों पिछले साल के अनुसार इस साल भी बरकरार रखने वाला इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है ऑप्शन ए यानी कि IIT मद्रास। हाल ही में जारी आंकड़ा है जो NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर IIT मद्रास रहा है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों NIRF का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है। तो यह उद्घाटन आज से 2 से 3 दिन पहले हुआ है। यह उद्घाटन ऑप्शन ए यानी कि राजस्थान राज्य में हुआ है। राजस्थान राज्य में इंडियन एयरफोर्स के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों अब चलते हैं आज के अगले और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि क्यूबा। क्यूबा देश कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीका करने वाले दुनिया का पहला देश बन गया है। यह जल्दबाजी में यह देश कर रहा है, अभी WHO से इसका कोई मान्यता भी नहीं मिला है टीकाकरण का, फिर भी यह टीकाकरण लगा रहा है, ताकि इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों का स्कूल बहुत दिनों से बंद है, जो जल्दी खुले और शिक्षा का विस्तार हो। यानी ये बच्चों को देखकर, भविष्य देखकर जल्दबाजी में टीकाकरण लगाने का उपाय सोचा है और टीकाकरण लगा रहा है, और टीकाकरण के बाद ही अपने स्कूली बच्चों के लिए स्कूल का उद्घाटन करेगा। तो दोस्तों क्यूबा की राजधानी कहां है तथा यहाँ का करेंसी क्या है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब चलते हैं आज कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। कल के वीडियो का अंतिम प्रश्न था, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में भारत के कितने पदक जीते हैं। हाउ मैनी मेडल्स हैव बीन ओन बाय इंडिया एट द टोक्यो पैरालंपिक्स 2021। तो दोस्तों इस
प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन बी यानी कि 19। 19 में कितने गोल्ड, कितने सिल्वर तथा कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब चलते हैं आपके लिए आज का प्रश्न। आपके लिए आज का प्रश्न है, पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहले आईएएस अधिकारी कौन बने हैं? तो पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बने हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कौन बने हैं? आशा करता हूं आप कल के प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में अच्छी तरह से दिए होंगे तथा आज का प्रश्न का जवाब भी आप अच्छी तरह से देंगे तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को भी आप कमेंट बॉक्स में सीरियल वाइज से लिखा कीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे डेज और एग्जाम व्यू से आपको डेज कोई भी प्रॉब्लम ना हो डेज में। तो दोस्तों यह था हमारा आज का 25 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसमें 6 दिनों में जो 15 into 6 एंड 90 क्वेश्चन हमने एनालिसिस के साथ बताते हैं, उसमें से 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम व्यू से रहते हैं उसको यहां पर अपडेट किया जाता है ताकि आपको एग्जाम में आने वाले प्रश्न रिवाइज हो जाए, वो भी साप्ताहिक रूप में। तो आप इस प्रत्येक शनि रविवार को इस सेशन को देखना न भूलें। चलिए तो दोस्तों आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। सभी का लिंक यानी सभी सोशल मीडिया का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाए तथा लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर ले तथा अन्य सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। चलिए तो दोस्तों बड़ों का तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग खास करके महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।